नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के सवाल पर हाई कोर्ट का फैसला मीडिया में प्रसारित हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई फरमान नहीं आया है। लिहाजा जिला प्रशासन से लेकर उम्मीदवारों तथा चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले के बीच अफवाह की स्थिति बन रही है। जिला प्रशासन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, तो स्थानीय स्तर पर निर्वाचन पदाधिकारी और चुनाव कर्मी से लेकर प्रत्याशी व उनके समर्थक भी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया तो हमको तो कोई प्रभाव नहीं है। जनता से 4 तारीख खत्म हुआ है, 5 तारीख भोरे से हम सबसे मिल रहे हैं, रूबरू मिलकर हमको तो रोज मिलना कम है। मतलब हम 2800 वार्ड में एक चक्कर मिल लिए हैं। मतलब अभी तक अनवरत रूप से लोगों से मिलना चाहिए। आप मिलते रहेंगे सब दिन, हमको चुनाव हो नहीं हो तभी हम मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे। अच्छा। तो जनता के लिए क्या संदेश आपका? तेघड़ा की जनता है जो मतलब निराश हो चुकी है एक तरह से। नहीं, जनता हमारा आती है जब सब एकदम मुहैया था वोट देंगे, निराश हो गया है, वही खातिर सबसे मिल रहे हैं। जनता हमें सब खुशी है, जब एनर्जी जनरेट। हाँ, जखन चुनाव होगा तखनी फिर हम एक बार फिर से आप जनता को बताएंगे कि तेघड़ा में मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं और उस किन चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ने की योजना थी? आप समस्या जो हम तो सब दिन काम कर रहे हैं, छूटा बढ़ा जितना काम है कुल हम आगे बढ़ाएंगे करेंगे। क्या लगा, क्या मुख्य रूप से समस्या है यहाँ पर? 3 नंबर वार्ड में हम विजिट किए, तो जैसा कि मेरे अपना बगल का जो मोहल्ला है, यहाँ पे आंगनबाड़ी फिलहाल नहीं चल रहा है बहुत दिनों से। अच्छा। और यहाँ पे राशन वितरण नहीं होता है। राशन वितरण नहीं होता। दूसरे वार्ड में लाने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ का जनता का वार्ड नंबर 3 में राशन जो हम लोग को मोहल्ला में जो मिलना चाहिए, नज़दीक में न होकर के दूर जाना पड़ता है। अपना मोहल्ला में राशन नहीं मिलता है, दूसरे जगह जाना पड़ता है। और आगे जो मेरा वार्ड है वृंदावन है, जैसे सामने गाछी टोला है, इसमें रोड का बहुत समस्या है। यहाँ पे रोड नहीं है, सड़क नहीं है। और आगे जाइएगा तो कैंची है, वहाँ पे हमारे और 10-20 घर है, वहाँ पे भी बिजली का पोल पे लाइट नहीं है, वहाँ पर भी बहुत समस्या है। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों को लेके आप चुनावी दौर में जी, ठीक है। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव स्थगित हो गया एकाएक माननीय न्यायालय के द्वारा, तो क्या लगता है कि इसका कितना प्रभाव पड़ा है क्षेत्र में या फिर राजनीतिक जो लोग हैं उनके? अचानक इस स्थगित होने का प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन मैं सरकार से आशा करता हूं कि ये जल्द से जल्द चुनाव का घोषणा करे और जल्द चुनाव करवाया जाए ताकि उतना प्रभाव न पड़े। शिक्षा, समझे, शिक्षा। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि जिस समाज का बच्चा शिक्षित होगा उसी समाज में कार्य विकसित होगा, समझे। और हमेशा हम शिक्षा पे इसलिए ध्यान देते हैं ताकि कहीं ना कहीं हर जगह एक ही चीज़ नज़र आता है कि शिक्षा के बगैर कोई चीज़ संभव नहीं। अच्छा, 1 दशक मतलब यहाँ क्या शिक्षा का माहौल नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं रहा। क्या कमियाँ रही यहाँ पे? देखिए, जितना भी सरकारी स्कूल है ना, वहाँ पे सही रूप से बच्चे को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और एक आंगनवाड़ी केंद्र है हमारे मोहल्ला में सरकारी, तो कालिया सन एक मंदिर है, उसी में मतलब पढ़ाया जाता है, जिसका मतलब सही से कुछ है ही नहीं। अच्छा, शिक्षा के अलावा अन्य क्या आपका मुद्दा अन्य क्या रहा? देखिए, होता क्या, हमारे वार्ड में नल जल योजना का जो योजना है, नल जल का, वो सही रूप से काम नहीं हो पाया। पाइप तो आ गया घरे घर, लेकिन उसमें ना तो पानी आता, नहीं तो उसके निकासी के लिए नाली का व्यवस्था। सड़क भी उस तरह का खास नहीं बना हुआ। हर जगह देखिए फाइबर ब्लॉक का जहाँ पे काम हुआ है, कहीं ना कहीं टूटा हुआ हर जगह। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना या इसके अलावा जो पेंशन है या अन्य चीज़ें हैं, उनकी क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना का मेरे वार्ड में, खासकर मेरे मोहल्ला में एक का भी नहीं हुआ, समझे। इसका लाभ नहीं मिला यहाँ। मतलब एक किसी को लाभ नहीं मिल पाया इन 5 सालों में? किसी को नहीं? यहाँ पे तो नहीं मिला। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की। यहाँ हमारे जो वार्ड 22 में है, जो जितने भी नौजवान साथी हैं काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। उसके बाद
नल जल योजना के तहत नल जल योजना में नल में सिर्फ नल ही लगा हुआ है, पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब जल नहीं है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। और जहाँ तक साफ़ सफाई है, सड़कें हैं, तो आज आना है कल नहीं आना है सफाई कर्मी को। कचरा संग्रह करने वाली बात है, कचरा संग्रह नहीं हो पाता है ठीक से। तो ये सारी कुछ बुनियादी समस्या है हमारी वार्ड को, जिस पर हम लोग इसी बात को लेके जनता के पास जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं और 24 घंटा जनता के बीच रहते हैं। यही सारी बात है। तो अब जहाँ चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, आज चुनाव होने को था, तो इसके बाद कितना प्रभावित हुआ है क्षेत्र में, क्या प्रभाव पड़ा? नहीं, हम लोगों को जैसी जानकारी मिली है, अब वो तो न्यायपालिका के पास केस है, उसमें क्या होगा नहीं है, ये तो लीगली टर्म है, इतना हम क्या बता सकते हैं। उसमें जैसा जो होगा चुनाव आयोग का आदेश, उस अनुसार हम लोग फिर से तैयारी करेंगे। क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है, काम करना है क्षेत्र में। वार्ड नंबर 22 में, वार्ड नंबर 22 की जनता महान है। हम लोगों को वार्ड नंबर 22 की जनता ने ही चुना कि आप लोग इस बार फिर से चुनाव लड़िए, आपको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो हम लोग 24 घंटा जनता, जीत हार कोई मायने नहीं है, जीत हार कहीं से कोई मायने नहीं है। जीते तो ठीक, हारे तो ठीक, हम जनता के बीच हैं, जनता के काम करते रहेंगे। वामपंथ विचारधारा से जुड़े हुए हमारे गार्जियन के तौर पर जिला कमेटी के सदस्य हैं प्रहलाद सिंह, वो जब उनको खोजते हैं जहां ज़रूरत पड़ती है वो आते हैं, मदद करते हैं, और इसी तरह हमारा वार्ड में काम बनते रहता है। कई प्रत्याशी व उनके समर्थक मीडिया कर्मियों के मोबाइल की घंटी घनाघन कर अपडेट होने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नगर बेगूसराय के निकाय में चुनाव को लेकर गहमा गहमी मची हुई है, लिहाजा यहां के दंगल में अब कई बड़े सुरमा होंगे। इससे इतर आरक्षित होने के कारण मुकाबले के रहने वाले उम्मीदवारों के लिए यह फैसला वर्ष 5 से कम नहीं साबित हुआ है। वैसे उम्मीदवारों के घर सन्नाटा पसर गया है। चाहने वाला समर्थक सामान्य सीट पर भी चुनावी जंग फतह करने का विश्वास दिलाकर हौसला दे रहे हैं। हाँ, इसको लेकर के पब्लिक का कहना है कि यहाँ क्या है सर, लोग बने हुए हैं या फिर मतलब साइलेंट हो गए? अरे आदमी तो साइलेंट हो ही गया है, कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट साइलेंट हो गए, लेकिन हम लोग जनता के बीच में अभी भी हैं और रहेंगे सब दिन। अच्छा, क्षेत्र की बड़ी समस्या लेकर के आप चुनावी मैदान में थे? देखिए सर, चुनाव तो मैदान में इस बार हम नए आए हैं और हमारे गांव में बहुत परेशानी है। रोड, नाला, पानी, लोगों को सही ढंग से कोई चीज़ का नहीं, योजना का लाभ मिल पाता था। इसलिए हम आए हैं चुनाव मैदान में और जनता से मिल भी रहे थे, लेकिन किसी कारणवश चुनाव निरस्त हो गया। अभी आगे अब कब सरकार का डिसीजन आता है उसके बाद हम लोग ऐसे, अभी हम जनता के बीच मिल रहे हैं, जनता से शाम सुबह हर एक समय हम लोग उनसे मिलते रह। इफेक्ट तो सर बहुत पड़ा है और अभी का माहौल जैसा भी है, हम लोग जनता के बीच जा आ रहे हैं और जनता को निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग सरकार जो भी डिसीजन लेगा, सरकार के डिसीजन पर ही हम लोग काम करेंगे। बिंदु होना चाहिए इस पर काम होना चाहिए, सबको विकास मिलना चाहिए और सबको सबसे बड़ी बात है कि ये बिजली हो, कैमरा हो, चौराहे पर होना चाहिए, नाली बनना चाहिए और स्मार्ट कार्ड बनना चाहिए। स्मार्ट कार्ड नहीं बनी है किसी को अभी तक, कितना आदमी को उनको लाभ होना चाहिए। नाला हो, शौचालय बनना चाहिए हर घर में। कितने घर में अभी तक शौचालय नहीं सही ढंग से बना है, नाली सही ढंग से नहीं, रोड में गंदगी जमा हुआ है, उस सबको दूर करना हमको विकास में सबसे मुद्दा टेंगड़ा में बच किया गया है जिस पर काम बचा है। जल जमाव सगरे होता है, उसको नाला सौख्ता सब बनाएंगे, खत्म करेंगे। बिजली का अथी काम है, सगरे कर रहे हैं, कुछ जगह छूटा है, कुछ पोल करना है, कुछ अथी करना है, ये सब भी काम चालू करेंगे। अच्छा, संभावना क्या लगता है कि चुनाव के आसार जो है कब तक होने की संभावना आप लोगों को क्या लगता है?
हमरा लगता है दिसंबर तक वो चुनाव होगा, उम्मीद लग रही है, उम्मीद लग रहा है। मतलब एक बार पुनः मैदान में फिर हम तो मैदान में उतरे हुए हैं, सब उतरते रहते हैं। चुनाव हो नहीं हो तब घूमते रहते हैं। जो लोग विपक्ष में लोग थे उनके लिए क्या संदेश है आपका? विपक्ष वाला तो कुल अब तो सब जहाँ अथी खत्म हुआ, कुल घर बैठ गए, खुद मिलते नहीं हैं। अच्छा, सारे लोग घर बैठ गए। हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना भी धांधली हुआ है, मेरा प्रयास यही रहेगा कि सबको सुधारना और करप्शन को दूर करना, करप्शन पे पूर्ण कंट्रोल लगे। पूर्ण करना। अच्छा, बाकी चुनाव जो एकाएक कैंसिल हो गया हाईकोर्ट का जो आदेश आया, इसके बाद कितना बड़ा इफेक्ट आप मानते हैं, कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, इफेक्ट उसके लिए होगा जो मतलब क्षेत्र में मतलब क्या कहा जाए, खौआ पकौआ सिस्टम टाइप का होता है, जो मतलब बांटे हैं। मैंने क्षेत्र में काम किया और रेगुलर उस चीज़ को रखा है, ठीक है। और हर जगह हम मतलब कैंपेन के माध्यम से पेंशन का काम हो चाहे और किसी तरह का काम हम कैंपेन के माध्यम से करवाते हैं और क्षेत्र में हमेशा रहते हैं जो बात। अच्छा, मतलब पहले भी थे, अभी भी, और हमें रहेंगे, रेगुलर रहेंगे। ना प्रभाव क्या पड़ा है? देखिए सर, प्रभाव जो है, हम जीत हार जो है वो कहीं से कोई मायने नहीं रखता है। और चुनाव के समय में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, हमको वोट करिएगा, हमको जिताना है आपको, लेकिन ये सब बातें आती रहती है और ये चुनाव का एक प्रोग्राम एक करके वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन हमको रहना है जनता के बीच में 24 घंटा, जो जहाँ लोग हमको खोजते हैं हम उन लोगों को वहाँ प्रेजेंट करते हैं। जैसे चुनाव स्थगित हो गया, जनता का सुई हुआ, हमको भी जैसा माहौल बना हुआ था, पहले से भी हम जनता के बीच में हैं, सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। चुनाव हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन जितना हम मेहनत करते थे उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और करते रहेंगे। ये जनता नहीं हो गया, थोड़ा सा मायूसी है जनता के लोग में भी, और क्या कि जितना भी उम्मीदवार है सभी के मन में थोड़ा सा मायूसी है। लेकिन अभी जो है, जब चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी जो उम्मीदवार अभी जनता के बीच है उसी को हम लोग अपना सपोर्ट करते हैं। बहरहाल इन सबके बीच लोग तर्क के साथ कयास भी लगा रहे हैं और तरह तरह की चर्चाएं भी फिजाओं में तैरने लगी है। लोग उम्मीदवारों द्वारा पानी की तरह पैसा बहाने और उसके बेकार चले जाने पर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे संभावना जताई जा रही है कि निर्वाचन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, इसमें प्रशासन को दोहरा मेहनत और डबल खर्च से मुक्ति मिलेगी। इधर पिछड़ा और अति पिछड़ा सीट पर आरक्षण के कारण चुनाव से वंचित रह जाने वाले लोगों के मन में ख्याली पुलाव पकने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।